नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी। आज हम लेके आए यहाँ पे पार्ट 3 जो आपका हम बात कर रहे थे। ये पार्ट 3 आपका हो जाएगा और इस पार्ट में हम बात करेंगे शेषफल की। तो किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देख लीजिए। जब भी आप किसी नंबर को, जैसे आपको यहाँ पे कोई एक नंबर दिया हुआ है 7815 डिवाइड बाई 13, यहाँ पे 13 से डिवाइड करना है। तो जब इसको 13 से आप डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशंस में रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि जो इस शेषफल होगा वो क्या होगा, उसको आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास एक तो मेथड होता है जर्नल मेथड, यानी कि आप 13 से 7815 7815 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसको आप लिख देंगे। एक तो तरीका ये होता है आपका। क्लियर हुआ। लेकिन अगर एक से ज्यादा नंबर दे दिए जाए, एक से ज्यादा नंबर का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कोई एक इस तरह से दे दिया जाए, कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया जाए 6 into 49, ये लिख दिया और इस नंबर को डिवाइड कर दिया 15 से। और अब इस कंडीशंस में आपसे पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो अब आप रिमाइंडर कैसे निकालेंगे उसको यहाँ पे समझते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनते हैं और आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चंस दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट किया है 7815/13, इसमें जब आपको रिमाइंडर पूछा जाएगा, ठीक है, तो कुछ नंबर्स के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, लेकिन बाकी सभी नंबर्स के लिए सेम रहते हैं। तो इसको आप स्वयं डिवाइड करेंगे, जैसे कि 13 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 13 का टेबल या फिर 13 का पाड़ा भी पढ़ लो आप, ठीक है। 13 चिक्का, ठीक है, 68, ठीक है, 13 5 65, तिचंग 78 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा 0। अब 13 एकन 13, ठीक है, एक बार में, तो यहाँ पे क्या होगा 15 - 13, यानी कि आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर की अगर बात करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे इंग्लिश में टेबल पढ़ रहा था, मैंने इसलिए आपको हिंदी में पढ़ा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेम टाइप क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको जब निकालना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो वो आप कैसे निकालोगे उसको समझ लेते हैं। देखिए, तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको डिवाइड करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन से ना करके हम दूसरा मेथड हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। दूसरा मेथड ये है कि ये लिखा आपका 15, ये लिखा आपका 76, तो 15 को 76 से डिवाइड करिए तो 15 पन्ना 75, तो 75 यहाँ पे हो जाएगा 5 बार पढ़ने से, तो यहाँ पे बचेगा कितना, एक आप यहाँ पे लिख देंगे। अब चूंकि इंटू में लिखा है तो यहाँ पे इंटू का साइन यूज कर लेंगे। अब 15 का पाड़ा पढ़ेंगे 49 से ज्यादा हो, तो 15 तिया 45, तो यहाँ 45 हो जाएगा। अब 45 और 49 के बीच अंतर होता है 4 का, तो 1 × 4 कर देंगे। तो अब आप देखिए जब 1 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड होता है, इस तरह से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, इस तरह से। क्लियर हुआ, इस तरह से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मैं एक अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूं और उस पे मैं बात करता हूं कि किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई, देखिए मैं जर्नल से कुछ नंबर लिख रहा हूँ और रिमाइंडर आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा मैंने 685 × 13 डिवाइड बाई 14, या फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से डिवाइड कर दिया। क्लियर, इसको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 12 से सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे 685 को, फिर 13 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 12 पंचे 60, यहाँ पे 8 बचेंगे 85 हो जाएंगी, ठीक है। 12 सत्ते 84, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे। 12 एकन 12, यहाँ भी 1 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आया 1 × 1, तो ये कितना हो गया 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाता है आपका, रिमाइंडर आपका
1 आ जाता है यहाँ पे। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहाँ पे ऐसे मैंने ले लिया यहाँ पे 315 प्लस 659 और इसको डिवाइड करना है 17 से। तो इस कंडीशन से रिमाइंडर क्या होगा, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करना है। 17 से 315 को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 17 एकन 17, ठीक है, और यहाँ पे आपका बचता है 14, 45 हो जाता है, ठीक है। 17 से 145 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 17 अपना 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। अब यहाँ पे 136 आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 15 में से 6 जाती हैं, 9 बचती हैं आपकी, और 13 में से 3 जाएंगी, यहाँ पे 13 में से 13 चली जाएंगी, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 9 रिमाइंडर। इसको डिवाइड करते हैं तो प्लस यहाँ पे यूज करेंगे साइन, चुकी है आपका, तो 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है, तो यहाँ पे 51 हो जाएगा, ठीक है। तो 51 को जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 1 14 आपका बन जाएगा, और यहाँ पे हम 49 नोट करेंगे। तो इस तरह से जब 17 का टेबल फिर से 149 में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 136, और 136 जब इसमें से माइनस कर देंगे, 136 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 3 1 13। क्लियर, तो 13 हो गया ये। अब देखिए इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 9 + 13 यानी कि 9 + 13 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं 22, और यहाँ पे क्या होगा, अब चूंकि ये 22 हो गया, अब 22 होने की कंडीशन में क्या है कि 17 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 17 से फिर से डिवाइड करेंगे। तो 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर अब आएगा 5। तो इस तरह से इस कंडीशंस के लिए रिमाइंडर होगा वो आपका 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ इस तरह से। तो बाकी भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है, जब आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी इन क्वेश्चंस को लेकर के। चलिए कुछ विशेष नियम होते हैं, ठीक है। जब किसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 7 8 1 6 3 4 9, और इसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर होता है, ठीक है, वो आपका लास्ट डिजिट जो होता है वो आपका रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर 9 हो जाएगा। एक यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 4 3 2 1 6। यहाँ भी अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या होगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा, तो R = आपका 6 यहाँ पे नोट कर लेंगे हम। क्लियर हुआ। अब सेम कंडीशन से 100 के लिए जो रूल होता है, ये तो 10 के लिए पढ़ा हमने, 100 के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट अपने नंबर लिखा है यहाँ पे 6 8 1 4 3 इंटू 154 अपॉन 100 यहाँ पे आपने लिख दिया। तो जब 100 आपने लिख दिया यहाँ पे ये 100, ठीक है, तो अब इस तरह से आंसर क्या होगा, तो देखिए इसमें जो रिमाइंडर होगा वो होगा लास्ट 2 डिजिट 54, और इसमें भी लास्ट डिजिट क्या है 54 आपके है। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो 54 इंटू 54 ये आपको करना होगा, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, और इसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे कर पाते हैं, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट वो आपके क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर हो जाएंगे। क्लियर हुआ, लास्ट 2 डिजिट रिमाइंडर हो जाता है। तो ये 2 विशेष नियम होते हैं जब हम बात करते हैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं या फिर 100 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट जो है वो आपका रिमाइंडर होगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट जो आपके रिमाइंडर में आ जाता है। चलिए कुछ विशेष नियम है, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। देखिए कुछ विशेष नियम ये है कि अगर कोई नंबर है a पे पावर n प्लस b पे पावर n, इस तरह से कोई एक नंबर दिया हुआ है a पे पावर n माइनस b पे पावर n, और n नंबर्स है वो कैसा आपका एक सम नंबर है, इवन नंबर्स है, तो उस कंडीशंस में ये जो नंबर होगा, ठीक है, ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हो 36 पे पावर 18 प्लस 4 पे पावर 18। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देखिए बेस अलग अलग है, यानी a और b है, लेकिन पावर सेम है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि ये जो नंबर होगा ये a प्लस बी मतलब, और a माइनस बी अगर हम बात करते हैं तो 36 प्लस 4 और 36
-4 इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो 36 प्लस 4 करेंगे तो ये 40 से भी डिवाइड होगा, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 36 माइनस 4 की, तो ये 32 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर होगा, ठीक है, ये 40 और 32 दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। ये यहाँ पे एक विशेष रूल होता है। क्लियर हुआ? तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन, ठीक है। यहाँ भी देखिए पावर कैसे है, विषम है। तो इस कंडीशंस में अगर बेस आपके डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन पावर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो उस कंडीशंस में ये सिर्फ डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो आपके a माइनस बी से डिवाइड होंगे। यानी कि अगर ऐसे लिखा है 6 पे पावर 7 माइनस 1, ठीक है, और तो उस कंडीशंस में ये सिर्फ 6 माइनस 1 यानी कि 5 से ही डिवाइड होगा आपका। क्लियर हुआ? बाकी किसी से डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा आपका ये, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मेथड निकालते हैं यहाँ पे किस तरह से, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें ऑप्शंस एक प्लस करके जो इसमें वैल्यू लिखी होती है प्लस करके या माइनस करके दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना होता है। क्लियर हुआ ये? तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप माइनस लगा हो और एन कैसा हो, एन एक ऑड नंबर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये यानी इनके बेस में से माइनस ए माइनस बी से डिविजिबल हो जाता है यहाँ पे। क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हुई, मैंने यहाँ पे लिखा था 6 पावर 7 माइनस 1, तो चूंकि 1 लिखा है 1 को भी लिख सकते हैं ए पे पावर 7, तो ये देखिए हो गया ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन, इस तरह से हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे अगर ए पे पावर एन और बी पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन है, तो एन एक विषम संख्या है, तो उस कंडीशन में ये ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। यानी सेम क्वेश्चन 6 पे पावर 7 प्लस 1 पे पावर 7 जो नंबर होगा वो n प्लस ए प्लस बी यानी कि 6 प्लस 1 यानी कि ये आपका 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरह से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 7 से। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है आवर्ती अंक। आवर्ती अंक क्या होते हैं कि जब भी किसी आप फ्रैक्शंस को, जो फ्रैक्शंस होती है आपकी फ्रैक्शंस आपकी जो होती है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है। पी को बोलते हैं न्यूमरेटर्स एंड डी को बोलते हैं क्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो अगर किसी फ्रैक्शंस को डेसिमल एक्सप्रेशंस में, अगर किसी फ्रैक्शंस को डेसिमल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करता है, तो उस कंडीशंस में जब डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो कंप्लीट डिविजिबल होगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या फिर नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं आवर्ती फलन। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 1/2, तो 1/2 को जब डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है आपका 0.5, लेकिन 1/3 को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आता है 0.333 एंड सो ऑन। यानी कि कितनी बार भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। देखिए अगर कोई P अपॉन Q, ठीक है, कि कंडीशंस क्या है, कंडीशंस फर्स्ट ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर हुआ? और सेकेंड नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा ये है कि सेकेंड नंबर में क्या है आपका, देखिए एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिकरिंग्स होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग को बता देते हैं अशांत, अशांत बोलते हैं इसको, अशांत। हिंदी में आप अशांत पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीट डिवाइड ना हो रहा हो, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। सेकेंड कंडीशन इसमें यह है कि आवर्ती हो। कैसा हो आपका? आवर्ती नंबर हो, यानी कि दशमलव के बाद, जैसे ये मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे, इसमें देखिए 0.3333 डॉट डॉट आते ही जा रहा है। आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, 3 आया फिर से 3 आया फिर से 3 आया, या कभी कभी 2 डिजिट आने के बाद फिर से 2 रिपीट होते हैं, 3 डिजिट रिपीट होने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं आवर्ती, यानी कि इसको बोलते हैं रिकरिंग्स। रिकरिंग्स जो नंबर्स होते हैं वो रिकरिंग्स होते हैं। तो उस कंडीशंस में, ठीक है, ये जो नंबर होते हैं इसको बोलते हैं रिकरिंग्स।
तो कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो रिकरिंग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको डिवाइड करने पर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन वो मतलब जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उस नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, ठीक है, और वहां से आपको ये सब मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और विशेष रूल पे। देखिए जैसी विशेष रूल ये है नियम, यदि x प्लस a दिया है तो उस कंडीशन में अगर आपसे वैल्यू पूछी जाती है कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू हो जाती है आपकी। अब देखिए ये वैल्यू होती कैसी, इसको मैं थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ। देखिए आपको दिया गया है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू a, ये आपको गिवन है। आपको वैल्यू इस चीज की फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऑन यहाँ पे दिया हुआ है ओनली आपका a, नॉट a स्क्वायर, ये देखिए इक्वल टू a, ये गिवन है। अब देखिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ का वर्क करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू a, ये आपको हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन आपकी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे ये आपका बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से देखिए ये एक्स और ये एक्स टर्मिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पे, और अब यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। तो यही कंडीशंस जो है हमें लेकर आनी थी, या फिर हम कहें कि यही कंडीशंस को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशंस हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। यहाँ पे ये देखिए ये जो कंडीशंस मैंने फाइंड किए यही फाइंड किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको गिवन होता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, तो उसकी जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस 2। यानी यहाँ पे क्या दिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये नंबर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, तो 16 माइनस 2, और जब 16 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। इस तरह से आप आंसर इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। यहाँ पे सेम कंडीशंस गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, और आपसे पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। इसको भी मैं थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इस चीज को कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये वैल्यू आ क्यों जाती है, क्योंकि एक आपका नंबर होता है, दूसरा उसका व्युत्क्रम लिखा होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल्स लिखा होता है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ काम क्या करेंगे, घन करेंगे, घन करने पर, ठीक है, घन करने पर। तो जब घन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब, ये हो जाएगा आपका। तो जब इसका क्यूब ओपन करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, तो 3x इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया यहाँ पे, और इन ब्रैकेट में आता है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, इस तरफ का जब क्यूब करेंगे तो ये भी आपका तो ऑलरेडी क्यूब लिखा हुआ है, इस तरह से हो जाएगा आपका। अब इस कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखिए कंडीशंस यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब जो लिखा हुआ था प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे राइट की हुई है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, देखिए तो ये x जो है वो इससे टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि ये x है और ये 1 अपॉन एक्स है। तो यहाँ पे आपका बचता है 3 और अनदर ब्रैकेट में बचता है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये बचता है, और इक्वल में यहाँ पे कितना चल रहा है, ए क्यूब चल रहा है आपका। आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ इक्वल्स टू a³। और इसको जब इस पार्ट को आप जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 और x प्लस 1/x। लेकिन अब फिर से हम एक बार देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू a³ माइनस, अच्छा इसकी जगह पे किस चीज को प्लेस कर सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी गिवन था कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a³ माइनस 3 इंटू a। और यही कंडीशंस आपको प्रूव करनी थी जो हमारी यहाँ पे फाइनली आ चुकी है। तो यही कंडीशंस तो आपको दिखाने की ये कैसे पॉसिबल है आपका, इसी चीज को दिखाना था आपको, तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपका। क्लियर हुआ ये आपका। तो इस तरह से आप वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए यदि कहा जाए यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तब आपसे पूछा जाएगा x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो उस कंडीशन में वैल्यूज होगी, हमने पढ़ा है a³ माइनस 3a, ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह कितना लिखा है आपका 2, तो 3 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे विशेष नियम है ये कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू a गिवन है आपका। ये देखिए, और आपसे x³ माइनस 1/x³ वैल्यू पूछे, तो यहाँ पे वैल्यूज होती है, देखिए उसमें सिर्फ आपका क्या होता है, ये नेगेटिव होता है +3 है, और इसमें क्या होता है +3 है पॉजिटिव हो जाता है। सेम तरीके से आप करेंगे, लेकिन जब आप उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो चूंकि इसमें जो फॉर्मूलाज होता है वो ये होता है आपका x प्लस 1/x³ 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x इन ब्रैकेट x माइनस 1/x, ये बनेगा आपका। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस पार्ट को यानी कि 3xy को जब चूंकि ये तो टर्मिनेट हो जाएंगे आपके, तो 3x माइनस 1/x को आप जब राइट लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो चूंकि ये माइनस है, माइनस क्या होगा बिकम बन हो जाएगा प्लस, यानी माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाती है आपकी x प्लस 1/x का होल क्यूब, और इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो प्लस 3x माइनस 1/x, यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये चूंकि ये माइनस की बात कर रहा है तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा x³ माइनस 1/x³। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, चूंकि इसकी वैल्यू कितनी है आपकी a, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 3, इसकी वैल्यू भी a है आपको 3 है, इक्वल्स टू x³ प्लस माइनस 1/x³। और यही कंडीशंस आपको प्रूव करनी थी जो आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको यहाँ पे देखिए, ये देखो गिवन है आपको इस तरह से। तो इस तरह से इसके आंसर निकाल सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, तो आपको पूछा जाएगा x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो आप सीधा क्या करेंगे कि a³ माइनस प्लस 3a कर देंगे। तो a³ मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9। तो 27 प्लस 9 को आप ऐड कर देंगे और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 36, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ बेसिक नियमों की बात की यहाँ पे, ठीक है। तो जो बेसिक नियम थे आपके वो आपने सीखे, ठीक है। तो बाकी की जो मोर प्रैक्टिस की बात करेंगे, जो आपकी मोर प्रैक्टिस होगी, ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, वो आपकी हो पाएगी जब हम एक्सरसाइज यानी क्वेश्चंस को लेकर आएंगे या फिर किसी सेट को सॉल्व करेंगे, तभी आपकी उस पर ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी। अदरवाइज इस पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाती है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।